कभी सोचा है कि हमारे दिमाग के लिए कोई यूजर मैनुअल क्यों नहीं आता, मतलब एक गाइड बुक। आज हम मनोविज्ञान के कुछ ऐसे ही छिपे हुए राज जानने वाले हैं, वो नियम जो हमारे सोचने, महसूस करने और हमारे हर काम को कंट्रोल करते हैं। हाँ, जरा सोचिए, अगर दिमाग को चलाने के लिए सच में एक गाइड बुक होती तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना। तो चलिए आज हम उन्हीं अनदेखे नियमों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे हर फैसले पर असर डालते हैं, और इसकी शुरुआत हम करेंगे अपने सोचने के तरीके से। तो सबसे पहले एक बहुत ही आम सोच को थोड़ा चैलेंज करते हैं। क्या ऐसा होता है कि जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस हो वो ज्यादा काबिल भी हो? मनोविज्ञान कहता है जरूरी नहीं है। और यहीं पर एक बड़ा ही मजेदार सिद्धांत सामने आता है जिसे कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये इफेक्ट ना हमारी आम सोच से बिल्कुल उल्टा है। ये बताता है कि जो लोग सच में बहुत काबिल होते हैं वो अक्सर अपनी ही काबिलियत पर शक करते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि अरे अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। और दूसरी तरफ जिन्हें जानकारी कम होती है वो अक्सर खुद को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझ बैठते हैं। मतलब सीधी सी बात है, सच्ची समझदारी अक्सर विनम्रता के साथ आती है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि दिमाग सोचता कैसे है, पर सवाल यह है कि क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। तो अब अगले हिस्से में हम कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स देखेंगे जिनसे अपने मूड, अपनी आदतों और फोकस को बेहतर बनाया जा सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाना सुनते सुनते दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया हो? इसे कहते हैं परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन या अवधारणात्मक अपेक्षा। 2011 में एक स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया कि जब लोग खुश वाला म्यूजिक सुन रहे थे तो उन्हें खुश चेहरे दिख रहे थे, और जब सैड म्यूजिक सुन रहे थे तो उदास चेहरे। मतलब हमारा दिमाग जो सुनता है उसी से मिलते जुलते पैटर्न ढूंढने लगता है। तभी तो वर्कआउट के टाइम तेज म्यूजिक इतना काम आता है। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, किसी बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन के लिए ड्राइव करके जा रहे हैं और अंदर से घबराहट हो रही है। ऐसे में साइकोलॉजी क्या कहती है? अपना फेवरेट गाना गाना शुरू कर दीजिए। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर गाना गाने से दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो स्ट्रेस को तेजी से कम करता है, हार्ट रेट को नॉर्मल करता है और एक शांति और कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग देता है। और हाँ, सूरज की रोशनी की ताकत को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। रोज सिर्फ 10 मिनट की डायरेक्ट सनलाइट मूड को एकदम से बेहतर कर सकती है। पता है क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी से मिलने वाला विटामिन डी एक मूड स्टेबलाइजर की तरह काम करता है और दिमाग में वो हार्मोन्स रिलीज करता है जिनसे खुशी महसूस होती है ना छोटा सा बदलाव, पर असर बहुत बड़ा है। एक बात हम सबने कहीं ना कहीं जरूर सुनी है कि कोई भी नई आदत बनाने में बस 21 दिन लगते हैं। ये बात बहुत पॉपुलर है, पर क्या ये सच है? आइए देखते हैं कि साइंस इसके बारे में असल में क्या कहता है। तो असलियत ये है कि रिसर्च बताती है कि एक नई आदत को ऑटोमेटिक होने में, मतलब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 22वें दिन कोई मुश्किल आती है तो लोग निराश होकर छोड़ ना दें। इसे एक मैराथन की तरह समझना चाहिए, स्प्रिंट की तरह नहीं। तो सब्र रखना सबसे जरूरी है। इस 66 दिन के सफर को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। देखिए, पहले 22 दिन जो हैं वो सबसे मुश्किल होते हैं, इसे कहते हैं असहज चरण। फिर अगले 22 दिन आते हैं संभालने वाले चरण के, जहां आदत छोड़ने का मन सबसे ज्यादा करता है। और फिर आखिरी 22 दिनों में हम मोमेंटम वाले फेज में आ जाते हैं, जहां वो आदत ऑटोमेटिक लगने लगती है। तो ये एक तरह का रोड मैप है जो तैयार रहने में मदद कर सकता है। हम सबको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग के तो मास्टर हैं, लेकिन सच बताऊं, मल्टीटास्किंग एक धोखा है, एक भ्रम। साइंस कहता है कि हमारा दिमाग एक साथ 2 मुश्किल कामों पर फोकस कर ही नहीं सकता। वो असल में एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से स्विच कर रहा होता है, जिसे स्विच टास्किंग कहते हैं। और इस अदला बदली में ना अक्सर काम की क्वालिटी और स्पीड दोनों ही कम हो जाती हैं। तो खुद को समझना तो पहला स्टेप हुआ। अब अगला कदम है दूसरों को समझना। तो चलिए अब ये देखते हैं कि साइकोलॉजी हमें बेहतर दोस्त, बेहतर कलीग और बेहतर पार्टनर बनने में कैसे मदद कर सकती है। दलाई लामा की एक बहुत ही कमाल की बात है। वो कहते हैं, जब आप बात करते हैं तो आप सिर्फ वही दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो शायद आप कुछ नया सीख सकते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि कभी कभी बातचीत में सबसे पावरफुल टूल चुप्पी होती है। अगर किसी बातचीत को आगे बढ़ाना है तो एक आसान सा तरीका है, एक सवाल पूछिए और फिर एकदम चुप हो जाइए। होता क्या है कि लोग सन्नाटे से थोड़ा असहज हो जाते हैं और उसे भरने के लिए और ज्यादा बोलने लगते हैं। ये किसी से जानकारी निकलवाने का या उन्हें अपनी बात कहने के लिए बढ़ावा देने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। कभी ध्यान दिया है कि जिससे हम बात कर रहे होते हैं, अनजाने में हम उसी की तरह हाथ पैर हिलाने लगते हैं या उसी के अंदाज में बैठ जाते हैं। इसी को कहते हैं कैमिलियन इफेक्ट या गिरगिट प्रभाव। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे आपसी कनेक्शन और पसंद बढ़ती है। और मजे की बात यह है कि इस इफेक्ट को जानबूझकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सामने वाला जिस तरह बैठा है, धीरे से उसी पोस्चर को अपना लें। वो जो शब्द या फ्रेज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें अपनी बात में शामिल कर लें, या फिर उनकी एनर्जी के लेवल को मैच करें। इससे उन्हें आपके साथ ज्यादा आराम और जुड़ाव महसूस होगा। कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे प्यारी आवाज होती है। जब बातचीत में किसी का नाम लिया जाता है तो ये उन्हें दिखाता है कि उन्हें अहमियत दी जा रही है। इससे वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और एक मजबूत कनेक्शन भी बनता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की टेक्निक है। अगर कभी लगे कि कोई बातचीत बहस की तरफ जा रही है तो बस कुछ खाना शुरू कर दें या सामने वाले को कुछ खाने के लिए ऑफर करें। साइकोलॉजिकली खाना एक शांत करने वाली एक्टिविटी है। ये आराम और सुरक्षा से जुड़ी है जो टेंशन को कम करने में बहुत मदद करती है। अगर किसी से अपनी पसंद का काम करवाना हो तो उन्हें 2 ऑप्शन दीजिए और दोनों ही ऑप्शन ऐसे हों जो आपके फेवर में हो। जैसे कोई पेरेंट ये पूछ सकते हैं कि पहले मैथ्स पढ़ोगे या इंग्लिश। देखिए, दोनों ही केस में बच्चा पढ़ाई ही करेगा, पर उसे लगेगा कि फैसला तो उसी का है। इस टेक्निक से सामने वाले को लगता है कि कंट्रोल उसी के हाथ में है।
तो अब तक हमने जो भी बातें की उनका निचोड़ क्या है? बस इतना सा कि हमारे बर्ताव में किए गए छोटे छोटे सोचे समझे बदलाव बहुत बड़े नतीजे दे सकते हैं। इसे एक साइकोलॉजिकल टूल किट की तरह समझिए। तो एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने ये समझा कि सच्ची समझदारी अक्सर विनम्रता के साथ आती है। फिर हमने देखा कि मूड को बेहतर बनाने के लिए म्यूजिक, धूप और यहां तक कि गाना गाना भी कितना काम आ सकता है। हमने ये भी जाना कि नई आदतें बनाने में 66 दिन लगते हैं, तो सब्र रखना जरूरी है। और आखिर में हमने सीखा कि बातचीत को बेहतर बनाने के लिए नकल करना, चुप रहना और किसी का नाम लेना कितने पावरफुल टूल्स हैं। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल। आज हमने जिन भी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पर बात की उनमें से वो कौन सा एक फैक्ट है जो किसी की भी जिंदगी में आज से ही सबसे बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।